अरे ओ मोहन बेटा, जी माँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे तेरी शादी के बारे में। इतनी लड़कियां देखी, इसके नाक के नीचे कुछ आता ही नहीं। अगर हमारी पसंद से शादी नहीं करनी है तो अपनी ही पसंद बता दे, मगर कुछ बता तो सही। वो पिताजी, अब लगता है आपको बताने का वक्त आ ही गया। क्या मतलब तूने सच में कोई लड़की पसंद कर रखी है? हाय राम, हमारे जमाने में अपने माँ बाप से पूछे बिना खाना तक नहीं खाते थे, और ये लड़का लड़की पसंद करके बैठा है। अरे मेरी बात तो सुन लो। देखा पिताजी, इसीलिए मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहा था। तू चुप रह सुलेखा, अब जमाना बदल गया है। तू तो अभी भी बाबा आदम के जमाने की बात करती है। बोल बेटा मोहन, आखिर कौन है वो लड़की? मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत सुंदर और सुशील है। इसके ऑफिस में तो सब नकचड़ी लड़कियां हैं। नहीं भाई नहीं, मुझे तो एक घरेलू सी लड़की चाहिए। ये काम काजी बहुएं नाक में दम कर देती हैं। माँ, बात को समझा करो, मैं उसको मना नहीं कर सकता। ऐसा क्या एफिडेविट साइन किया है तूने? वो हमारी मंगनी हो चुकी है। हाय हाय, ये सुनने से पहले मैं परलोक क्यों नहीं सिधार गई। हाँ मोहन, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बेटा। ये सब कब किया तूने? अपने माँ बाप से पूछा तक नहीं? फेसबुक पे। हैं? अरे चिल गाइस, हमने फेसबुक के जरिए एंगेजमेंट की और वादा किया कि अगर शादी करेंगे तो बस एक दूसरे के साथ ही करेंगे। कभी कहता है कि साथ में काम करती है, कभी कहता है कि फेसबुक पर मिली है। सुनिए जी, अब आप ही पूछिए इससे, मेरी समझ के तो परे है। अरे माँ, ये लड़की मेरी ही कंपनी के अमेरिका वाले ऑफिस में काम करती है। हम दोनों काम के सिलसिले में बातें करते रहते थे। फिर इसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और फिर हम दोनों में प्यार हो गया। तो लड़की फिरंगी है। हाय राम, फिरंगी से शादी करेगा? फिरंगी लेके आएगा घर में? क्या माँ, आजकल क्या देशी और क्या विदेशी। उसे इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है, खूब अच्छे से रहेगी यहाँ। हाँ हाँ, खूब मालूम है मुझे। ये फिरंगी सब देश को लूट गए थे और अब मेरे घर को लूट के ले जाएगी। ओहो सुलेखा, क्या कुछ भी बोलती हो। मोहन, तुझे लड़की पसंद है ना, तो हमें भी पसंद है। अब बस शादी की तैयारियां कर। और कुछ नहीं तो कम से कम लड़की का नाम तो पूछ लो। सीधा शादी के लिए तैयार हो गए तुम। मैगी। ले, इधर इतनी चिंता है और इसको मैगी खानी है। अरे माँ, लड़की का नाम है, लड़की का नाम ही है मैगी। ए लो, दुनिया में इतने नाम छोड़ के इसके माई बाप को यही नाम मिला था, मैगी वेट्स मोहन। क्या ही बात बनी भला। मोहन और मैगी की शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। आज तेरी पहली रसोई है, और एक बात सुन ले, अब कहीं आप पिज्जा बर्गर ना बनाने लगना। हमें भारत का साधारण खाना चाहिए। डोंट वरी मॉम, मैं ऐसा खाना बनाएगी आप उंगली खाती रह जाएगी। अरे खाती नहीं, चाटती, उंगलियां चाटती रह जाऊंगी। हिंदी बोलनी आती नहीं है, चलिए हिंदुस्तान का खाना बनाने। अब तू कहाँ जा रहा है? माँ, वो मैगी की मदद करने। उसको इंडियन फूड बनाना नहीं आता है ना। तू चुपचाप यहाँ बैठ। अगर फेसबुक से तेरे साथ एंगेजमेंट कर सकती है तो यूट्यूब से देखकर खाना भी तो बना सकती है ना। मोहन चाहकर भी मैगी की मदद नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद मैगी आकर सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना काहे खिलखिला रहे हो? पहले चख के तो देखो। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, मगर एक निवाला चखते ही सबके मुंह लाल हो जाते हैं। क्यों मोहन, अच्छा बना है ना? मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डैड, प्लीज से समथिंग। मिर्ची। व्हाट मिर्ची? अरे बहू, मिर्ची, चिली चिली चिली। आई लाइक चिली।
टेस्टी है ना? Isn't it delicious? घर के सभी लोग ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ओ अम्मा, मर गई मैं, इतनी मिर्ची। लेकिन मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये फिरंगी लोग कब से इतनी मिर्ची खाने लगे? मोहन, क्या इतना बुरा खाना था? नहीं नहीं मैगी नहीं, बस मिर्ची थोड़ी सी तेज हो गई। मगर इंडियंस को तो स्पाइसी खाना पसंद होता है ना? हाँ, मगर हमारे घर में नहीं। माँ पिताजी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना। मोहन की बातें सुनकर मैगी उदास हो जाती है। आखिर एक भारतीय के साथ शादी करने का यही कारण था कि मैगी को इंडियन खाना बहुत पसंद है। मगर इस घर का खाना तो अंग्रेजों से भी ज्यादा फीका था। फिर एक दिन आइडिया। क्या? अचार। अरे क्या बोल रही हो? थोड़ा खुल के बोलो ना। तुम्हारी घर के बोरिंग खाने से मैं तो तंग आ गई हूँ, तो क्यों ना मैं टेस्टी पिकल्स बनाऊं टू स्पाइस इट अप। तुम्हें जो करना हो करो, मगर ध्यान रखना घर के खाने में स्पाइस का एस भी नहीं होना चाहिए। अपने कहे अनुसार मैगी अपने अचारी एक्सपेरिमेंट में जुट जाती है। धीरे धीरे आलू से लेकर आम तक मैगी सब तरह के अचार बनाने लगती है, जो कि घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसके बनाए अचार आस पड़ोस में भी मशहूर होने लगते हैं। मोहन, सासू मॉम। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे यूएसए से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मेरी फ्रेंड सेरा के घर एक बहुत बड़ा होटल का चेन है। मैं उनको अपने अचारी मस्ती पिकल्स एक्सपोर्ट करूंगी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। यस डैड, स्पाइसिंग अप द होल वर्ल्ड। तो बस इसी तरह स्वाद की तलाश में मैगी का अचार वर्ल्ड फेमस हो गया। मोहन बेटा, अरे ओ मोहन बेटा। जी माँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे तेरी शादी के बारे में। इतनी लड़कियां देखी, इसके नाक के नीचे कुछ आता ही नहीं। अगर हमारी पसंद से शादी नहीं करनी है तो अपनी ही पसंद बता दे, मगर कुछ बता तो सही। वो पिताजी, अब लगता है आपको बताने का वक्त आ ही गया। क्या मतलब तूने सच में कोई लड़की पसंद कर रखी है? हाय राम, हमारे जमाने में अपने माँ बाप से पूछे बिना खाना तक नहीं खाते थे, और ये लड़का लड़की पसंद करके बैठा है। अरे मेरी बात तो सुन लो। देखा पिताजी, इसीलिए मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहा था। तू चुप रह सुलेखा, अब जमाना बदल गया है। तू तो अभी भी बाबा आदम के जमाने की बात करती है। बोल बेटा मोहन, आखिर कौन है वो लड़की? मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत सुंदर और सुशील है। इसके ऑफिस में तो सब नकचड़ी लड़कियां हैं। नहीं भाई नहीं, मुझे तो एक घरेलू सी लड़की चाहिए। ये काम काजी बहुएं नाक में दम कर देती हैं। माँ, बात को समझा करो, मैं उसको मना नहीं कर सकता। ऐसा क्या एफिडेविट साइन किया है तूने? वो हमारी मंगनी हो चुकी है। हाय हाय, ये सुनने से पहले मैं परलोक क्यों नहीं सिधार गई। हाँ मोहन, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बेटा। ये सब कब किया तूने? अपने माँ बाप से पूछा तक नहीं। फेसबुक पे। हैं? अरे चिल गाइस, हमने फेसबुक के जरिए एंगेजमेंट की और वादा किया कि अगर शादी करेंगे तो बस एक दूसरे के साथ ही करेंगे। कभी कहता है कि साथ में काम करती है, कभी कहता है कि फेसबुक पर मिली है। सुनिए जी, अब आप ही पूछिए इससे, मेरी समझ के तो परे है। अरे माँ, ये लड़की मेरी ही कंपनी के अमेरिका वाले ऑफिस में काम करती है। हम दोनों काम के सिलसिले में बातें करते रहते थे। फिर इसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और फिर हम दोनों में प्यार हो गया। तो लड़की फिरंगी है। हाय राम, फिरंगी से शादी करेगा? फिरंगी लेके आएगा घर में? क्या माँ, आजकल क्या देशी और क्या विदेशी, उसे इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है। खूब अच्छे से रहेगी यहाँ। हाँ हाँ, खूब मालूम है मुझे। ये फिरंगी सब देश को लूट गए थे,
और अब मेरे घर को लूट के ले जाएगी। ओहो सुलेखा, क्या कुछ भी बोलती हो। मोहन, तुझे लड़की पसंद है ना, तो हमें भी पसंद है। अब बस शादी की तैयारियां कर। और कुछ नहीं तो कम से कम लड़की का नाम तो पूछ लो। सीधा शादी के लिए तैयार हो गए तुम। मैगी। ले, इधर इतनी चिंता है और इसको मैगी खानी है। अरे माँ, लड़की का नाम है, लड़की का नाम ही है मैगी। ए लो, दुनिया में इतने नाम छोड़ के इसके माई बाप को यही नाम मिला था, मैगी वेट्स मोहन। क्या ही बात बनी भला। मोहन और मैगी की शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। आज तेरी पहली रसोई है और एक बात सुन ले, अब कहीं आप पिज्जा बर्गर ना बनाने लगना। हमें भारत का साधारण खाना चाहिए। डोंट वरी मॉम, मैं ऐसा खाना बनाएगी आप उंगली खाती रह जाएगी। अरे खाती नहीं, चाटती, उंगलियां चाटती रह जाऊंगी। हिंदी बोलनी आती नहीं है, चलिए हिंदुस्तान का खाना बनाने। अब तू कहाँ जा रहा है? माँ, वो मैगी की मदद करने। उसको इंडियन फूड बनाना नहीं आता है ना। तू चुपचाप यहाँ बैठ। अगर फेसबुक से तेरे साथ एंगेजमेंट कर सकती है तो यूट्यूब से देखकर खाना भी तो बना सकती है ना। मोहन चाहकर भी मैगी की मदद नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद मैगी आकर सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना काहे खिलखिला रहे हो? पहले चख के तो देखो। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, मगर एक निवाला चखते ही सबके मुंह लाल हो जाते हैं। क्यों मोहन, अच्छा बना है ना? मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डैड, प्लीज से समथिंग। मिर्ची। व्हाट मिर्ची? अरे बहू, मिर्ची, चिली चिली चिली। आई लाइक चिली, टेस्टी है ना? Isn't it delicious? घर के सभी लोग ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ओ अम्मा, मर गई मैं, इतनी मिर्ची। लेकिन मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये फिरंगी लोग कब से इतनी मिर्ची खाने लगे? मोहन, क्या इतना बुरा खाना था? नहीं नहीं मैगी नहीं, बस मिर्ची थोड़ी सी तेज हो गई। मगर इंडियंस को तो स्पाइसी खाना पसंद होता है ना? हाँ, मगर हमारे घर में नहीं। माँ पिताजी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना। मोहन की बातें सुनकर मैगी उदास हो जाती है। आखिर एक भारतीय के साथ शादी करने का यही कारण था कि मैगी को इंडियन खाना बहुत पसंद है, मगर इस घर का खाना तो अंग्रेजों से भी ज्यादा फीका था। फिर एक दिन आइडिया। क्या? अचार। अरे क्या बोल रही हो? थोड़ा खुल के बोलो ना। तुम्हारी घर के बोरिंग खाने से मैं तो तंग आ गई हूँ, तो क्यों ना मैं टेस्टी पिकल्स बनाऊं टू स्पाइस इट अप। तुम्हें जो करना हो करो, मगर ध्यान रखना घर के खाने में स्पाइस का एस भी नहीं होना चाहिए। अपने कहे अनुसार मैगी अपने अचारी एक्सपेरिमेंट में जुट जाती है। धीरे धीरे आलू से लेकर आम तक मैगी सब तरह के अचार बनाने लगती है, जो कि घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसके बनाए अचार आस पड़ोस में भी मशहूर होने लगते हैं। मोहन, सासू मॉम। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे यूएसए से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मेरी फ्रेंड सेरा के घर एक बहुत बड़ा होटल का चेन है। मैं उनको अपने अचारी मस्ती पिकल्स एक्सपोर्ट करूंगी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। यस डैड, स्पाइसिंग अप द होल वर्ल्ड। तो बस इसी तरह स्वाद की तलाश में मैगी का अचार वर्ल्ड फेमस हो गया।